तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूं वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा ये वादा रहा। दोस्तों, वादा भी टूट गया और जुदाई भी होगी। ये गाना वैसे तो मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ, लेकिन आज इसको गाने का मकसद है ऋषि कपूर को ट्रिब्यूट देना। जैसा कि आप जानते हैं कि कल ऋषि कपूर का इंतकाल हो गया। वो काफी अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। ये वो एक्टर हैं जिनको अपनी एक्टिंग स्किल्स की वजह से बॉलीवुड में बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल है। अब दोस्तों, बात हम आज ऋषि कपूर की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज मैं उनकी किताब खुल्लम खुल्ला जो उन्होंने 2017 में पब्लिश की थी उसका रिव्यू करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत ही मजे की किताब है। पूरी उनकी लाइफ जर्नी इसमें कवर्ड है, फ्रॉम फर्स्ट फिल्म ऑल द वे टिल 2017। उनकी सीक्रेट्स, उनकी जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स, उनके एक्टर्स के बारे में कमेंट्स, चाहे वो अमिताभ हो, शाहरुख खान हो। तो आए इस किताब का रिव्यू करें और देखें कि ऋषि कपूर की जिंदगी कैसे गुजरी। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। बुक बडीज में एक बात हमेशा कहता हूं कि कोई भी कामयाब आदमी हो, चाहे वो एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो या स्पोर्ट्समैन हो, जब भी वो अपनी किताब लिखता है, स्पेशली ऑटोबायोग्राफी जिसको आप बीती कहते हैं, वो पढ़ना बहुत लाजमी होता है। वो इसलिए कि जब वो अपनी किताब में अपनी जिंदगी के उतार और चढ़ाव बयान कर रहा होता है, उसमें एक आम आदमी के लिए बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं, बहुत ऐसी बातें होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसको अपना के एक आम आदमी भी कामयाब हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। ऋषि कपूर ने भी अपनी किताब में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं। जब उनकी जर्नी हम लोग कवर करते हैं, पूरी लाइफ हिस्ट्री कवर करते हैं, तो उनमें भी कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जिसमें लगता है कि वाकई में उन्होंने एक कामयाब जिंदगी गुजारी है। ये किताब उन लोगों के लिए ट्रीट है जो बॉलीवुड मूवीज के शहदाई हैं, जिनको क्रेज है इंडियन मूवीज का। वो इसलिए क्योंकि इस किताब में उन्होंने अपनी जो 40 साल की जर्नी है जो उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में गुजारी है, उसके बारे में बड़ी डिटेल में उन्होंने वाकयात बयान किए हैं, किस तरीके से उन्होंने 40 साल गुजारे अपनी पहली मूवी से लेकर 2017 तक। उसके अलावा जो बॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं, चाहे वो राज कपूर हैं जो उनके वालिद हैं, चाहे पृथ्वीराज कपूर हैं जो उनके ग्रैंडफादर हैं, अमिताभ बच्चन से लेके देवानंद से लेके दिलीप कुमार से लेके शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, सनी देओल, माधुरी, श्रीदेवी, सबके बारे में कुछ ना कुछ बताया, अपने वाकयात बताए, अपनी ओपिनियंस बताई हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कोई ऑथर, कोई राइटर किताब लिखता है तो वो किसी बड़े या मशहूर आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी किताब का पेश लफ्ज लिखे, जिसको फॉरवर्ड कहते हैं। यूजुअली जब भी बुक शुरू होती है तो सबसे पहले फॉरवर्ड लिखा जाता है। इस केस में ऋषि कपूर का जो फॉरवर्ड है वो लिखा है रणबीर कपूर ने, जो उनके बेटे हैं और खुद बहुत ही मशहूर एक्टर है। और बड़ा ही कैंडिड किस्म की राइटिंग उन्होंने लिखी है, बड़ी ऑनेस्ट राइटिंग लिखी है। उसमें रणबीर कपूर अपने बाप के बारे में, अपने फादर के बारे में लिखते हैं कि मेरा अपने बाप से रिश्ता अकीदत का है, रिस्पेक्ट का है। हालांकि मैं चाहता था कि मेरे फादर से मेरा रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही फ्रेंडली हो। उसके अलावा रणबीर कपूर ये कहते हैं कि वो अपनी माँ यानी नीतू सिंह से ज्यादा क्लोज है, और वो ये भी कहते हैं कि जब उनके बच्चे होंगे, जब वो खुद बाप बनेंगे, तो वो अपने बच्चों के साथ वो रिलेशनशिप नहीं रखेंगे जो उनका उनके फादर के साथ था, यानी ऋषि कपूर के साथ। वो ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ ज्यादा फ्रेंडली होऊंगा, ज्यादा ओपन होऊंगा और ज्यादा फ्रैंक होऊंगा। उसके अलावा वो अपने फादर यानी ऋषि कपूर के ओवरवेट होने के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे फादर जो थे वो मोटे थे, ओवरवेट थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तकरीबन 20 से 25 साल एज अ रोमांटिक हीरो बॉलीवुड में सर्वाइव किया, जो एक बहुत बड़ी बात है। और सर्वाइवल का सिर्फ एक रीज़न था कि वो बहुत ही टैलेंटेड, स्पॉन्टेनियस और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक्टर थे। किताब के पहले से मैं वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं, स्पेशली अपने फादर राज कपूर के बारे में बड़ी डिटेल में गुफ्तगू करते हैं। वो बताते हैं कि क्या ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी उनकी, किस तरह उन्हें शो मैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता था, किस तरह से 25 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला स्टूडियो RK स्टूडियो बनाया। उसके अलावा उनके डैड के जो अफेयर थे हीरोइंस के साथ, स्पेशली नरगिस के साथ, उसका भी जिक्र करते हैं। और ये भी बताते हैं कि किस तरह उनके फादर राज कपूर ने उन्हें एक्टिंग के लिए ट्रेन किया, और उनका जो पहला ब्रेक, जो पहला मेजर रोल था मेरा नाम जोकर में, जो 1970 में रिलीज हुई, वो उनको दिया। फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन उस फिल्म की वजह से ऋषि कपूर को बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। उसके अलावा वो ये बताते हैं कि बचपन में वो बड़े ही ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, ना स्पोर्ट्स में अच्छे थे, ना पढ़ाई में अच्छे थे, ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे थे। इसीलिए उनके डैड ने, उनके फादर ने उनको शुरू से ही फिल्म लाइन में लगा दिया, और उनकी जो पहली मेजर हिट थी
1973 में जो बॉबी रिलीज हुई वो भी उनके फादर ने बनाई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किताब का नाम है खुल्लम खुल्ला अनसेंसर्ड, तो इस किताब में ऋषि कपूर ने किसी भी बात को सेंसर नहीं किया और बड़ी ऑनेस्टली और कैंडिडली इस बात का एडमिशन किया, इस बात का इकरार किया है कि जैसे ही बॉबी सुपर हिट हुई तो उन्होंने अपने आप को स्टार और सुपरस्टार समझना शुरू कर दिया। वो एरोगेंट हो गए, मगरूर हो गए और इस चक्कर में उन्होंने अमिताभ बच्चन से भी अजीबोगरीब जेलसी पाल ली। वो इसलिए क्योंकि 1973 यानी 1973 में अमिताभ की एक फिल्म रिलीज हुई जंजीर, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो उन्होंने समझा कि भाई ये तो अब कंपटीशन आ गया। वो घबराए नहीं, लेकिन मसला ये था कि जैसी जंजीर सुपर हिट हुई तो सब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने अमिताभ को कास्ट करना शुरू कर दिया और वो जो एंग्री यंग मैन की इमेज है हर मूवी जो है वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने 30,000 रुपए की रिश्वत दे के एक अवार्ड भी खरीदा ताकि अमिताभ को जंजीर के बदले अवार्ड ना मिले और उन्हें जो बॉबी सुपरहिट हुई थी उसके बदले उन्हें अवार्ड मिले। लिहाजा उन्होंने टू मेक श्योर दैट ही गेट्स द अवार्ड उन्होंने 30,000 रुपए दिए एक बंदे को और उस अवार्ड को परचेज भी किया। बॉलीवुड में किसी ने जर्सीज या स्वेटर्स इंट्रोड्यूस करवाए तो वो है ऋषि कपूर। स्पेशली जो चांदनी मूवी में इन्होंने जर्सीज पहनी वो बहुत ही आउट क्लास थी। वो अपनी जो जर्सी मैन की इमेज है उसको भी इस किताब में लिखते हैं कि किस तरह लोग उन्हें जर्सी मैन के नाम से पुकारते थे। और वो ये कहते हैं कि एक जमाना ऐसा था जब उनके वार्डरोब में तकरीबन 600 डिफरेंट तरह के जर्सीज और स्वेटर्स थे। इसके अलावा वो अपने डिप्रेशन के बारे में भी जिक्र करते हैं। स्पेशली 1980 में जब उनकी फिल्म रिलीज हुई कर्ज, हुआ ये था कि कर्ज रिलीज हुई 1980 में और उसके तकरीबन एक हफ्ते बाद फिरोज खान की मशहूर जमाना फिल्म जिसमें नाज़िया हसन ने गाना गाया था 1980 में कुर्बानी भी रिलीज हुई। अब कुर्बानी हिट हो गई और कर्ज जो है वो फ्लॉप हो गई। इस फ्लॉप होने की वजह से ऋषि कपूर शदीद डिप्रेशन में चले गए, शदीद एंग्जाइटी में चले गए। कैमरे को फेस करने से वो घबराते थे, उनको लाइट से एलर्जी होती थी और वो मूवी की शूटिंग्स पे नहीं जाते थे। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने अपने आप को संभाला, अपने आप को गैदर किया और फिर दोबारा से मूवीज में काम करना शुरू किया और इवेंचुअली ही बिकेम सक्सेसफुल अगेन। इसके अलावा शाहरुख खान का जिक्र करते हैं अपनी किताब में और कहते हैं कि जो डर मूवी थी, जो शाहरुख खान का लैंडमार्क रोल था किरण वाला, वो एक्चुअली में ऋषि कपूर को पहले ऑफर किया था यश चोपड़ा ने, लेकिन उन्होंने विलनस रोल करना नहीं था इसलिए उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। लेकिन डिक्लाइन करते ही उन्होंने सबसे पहला नाम जो सजेस्ट किया यश चोपड़ा को वो शाहरुख खान का था, क्योंकि उससे पहले वो उनके साथ दीवाना मूवी में काम कर चुके थे और उन्होंने कहा था यश चोपड़ा को कि ये लड़का है, इसकी बहुत ही जबरदस्त एनर्जी है, इसको इस रोल के लिए हायर कर लो, ये बहुत अच्छा करेगा इसको। इसके अलावा किताब में वो उन सिंगर्स का भी जिक्र करते हैं जिन्होंने उनके करियर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे कि किशोर कुमार, रफी साहब, शैलेंद्र। इनके बहुत तारीफ करते हैं और बताते हैं कि इनके गानों की वजह से उनका स्टारडम बहुत अरसे तक बरकरार रहा। लेकिन कुमार शानू के बारे में वो कमेंट ये देते हैं कि ये वो वाहिद सिंगर था जिसके रिदम और ट्विस्ट एंड टर्न्स उनको समझ नहीं आते थे, जिसकी वजह से वो उनके गानों में प्रॉपर्ली एक्ट नहीं कर पाते थे। अब ये एक वाहिद चीज है जिस पे मैं एग्री नहीं करता ऋषि कपूर से, क्योंकि शानो दा की तो क्या बात है, जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं। चले फिर कभी सुनाऊंगा। उसके अलावा वो अपनी डिजिटल लाइफ के बारे में बताते हैं, स्पेशली ट्विटर के बारे में, जहां पे उनके अक्सर आर्गुमेंट्स और लड़ाइयां हो जाती हैं। उसकी रीजन वो ये देते हैं कि वो एक ट्रांसपेरेंट आदमी है, वो एक खरे आदमी है, उनके जो दिल में होता है वही उनकी जबान पे होता है, जो लोगों को हजम नहीं होता, जिसको लोग माइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस टॉक होती है और आर्गुमेंट्स होते हैं। इनफैक्ट वो किताब में इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है, वो एक गुस्से वाले आदमी है और अपनी बेगम, अपनी वाइफ यानी नीतू सिंह को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं कि उन्होंने इतने साल उनके गुस्से को बर्दाश्त किया है। इनफैक्ट एक पूरा चैप्टर है उनकी वाइफ नीतू सिंह के ऊपर जो उन्होंने लिखा है, जिसमें नीतू सिंह के भी कमेंट्स हैं और बड़ी मजे के किस्म के कमेंट्स हैं। जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा वो पढ़ के। इसके अलावा रणबीर कपूर, उनकी जो बेटी है, उनको भी एक चैप्टर उन्होंने डेडिकेट किया, स्पेशली रणबीर कपूर के बारे में बड़ी डिटेल में बात की, उनकी चॉइस ऑफ मूवीज, उनके साथ उनका रिलेशनशिप, वो भी बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, बड़ा ही कैंडिड और फ्रैंक चैप्टर है। मेरी जो सबसे बड़ा टेक अवे है इस किताब में वो ये है कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड, राज कपूर का बेटे होते हुए, पृथ्वी राज कपूर के पोते होते हुए, ही स्ट्रगल्ड लॉट। अपनी पहली फिल्म हिट होने के बाद उनकी यके बाद दीगरे बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के होते हुए उन्होंने अपनी पोजीशन को बरकरार रखा एज ए रोमांटिक हीरो और फिल्में करते गए और बहुत सालों तक करते गए। उसके अलावा जब वो अपनी सेकंड इनिंग्स में वापस आया एज ए कैरेक्टर एक्टर, उसमें भी उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, बहुत ही अलग काम किया और बहुत ही मुनफरिद काम किया। सो उनकी जिंदगी से जो सबसे बड़ा टेक अवे है जो उनकी किताब से वो ये है कि ही केप्ट ऑन फाइटिंग टिल हिज लास्ट ब्रेथ। इनफैक्ट अगर आप वो लास्ट क्लिप देखें जो उनका डॉक्टर ने, आई डोंट नो हु द पर्सन इज, जो गाना गा रहा है उनके साथ, उसमें भी जो है वो एडवाइस कर रहे हैं उस बंदे को, वो ये कि तुम मेहनत करते रहो। सो इवेंचुअली
द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट्स व्हाई आई सेड कि कामयाब लोगों की ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ना चाहिए। अगर आप ऋषि कपूर की जो किताब है, इससे बिगेस्ट टेक अवे, जो बॉटम लाइन है वो अगर मेरे से पूछे तो वो ये है कि आप जिंदगी में मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और कामयाबी आपको लाजमी मिलेगी। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा रिव्यू। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। Until next time, let's read, learn, progress, and self-actualize. Let's read Pakistan.